और दोस्तों बताओ, हाल चाल कैसा चल रहा है? ठीक ठाक हो ना? तुम्हारा तबीयत तो खराब नहीं ना हुई है? कोई बीमारी तो नहीं ना लग गई है? यदि लग गई है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाया हूँ। ये वीडियो को ज़रूर से एंड तक देख लेना। आज जिस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है वाई डू वी फॉल इल। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? आज इसी सवाल का जवाब मैं तुम्हें देने आया हूँ। इस चैप्टर में मैं तुम्हें ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसके कारण तुम स्वस्थ रह सकते हो। इसलिए यार फुल डेडिकेशन के साथ इस पूरे चैप्टर को देखना। इस चैप्टर को देखने के बाद तुम्हें कारण पता चल जाएगा कि तुम बीमार क्यों हो जाते हो। यार भाई मैं सोचा था कि तुम्हें सबसे पहले बीमारी का डेफिनेशन बता लूँ, उसके बाद मुझे याद आया कि यार यदि मैं तुम्हें बीमारी का डेफिनेशन बताऊंगा ना तो तुम्हारा बोहनी सही नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले स्वास्थ्य का डेफिनेशन बताता हूँ कि कोई आदमी को स्वस्थ कब कहा जाता है, स्वस्थ क्या होता है। तुम सोच रहे होगे कि किसी आदमी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। भाई ये तुम्हारे हिसाब से है ना, ये डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। यार ये पढ़े लिखे लोगों का ना यही आदत होता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं और हाई फाई के ज़माने में चले जाते हैं। लंबा चौड़ा डेफिनेशन बता दिया है, अब क्या करना भाई, ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन को भी याद रखना होगा, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है भाई। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कोई भी आदमी को हेल्दी कब कहा जाएगा। यार यदि वो फिजिकली, सोशली और मेंटली सही है तब हम उस आदमी को कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है। फिजिकली मतलब यार किसी आदमी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो फिजिकली स्वस्थ है। यार सोशली से पहले तुम मेंटली मतलब जान लो। मेंटली किसी भी आदमी को हम लोग मेंटली हेल्दी कब कहेंगे? देखो यार कोई आदमी दिन भर किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेता रहता है। तुम टेंशन ले रहे होगे कि मेरा एग्ज़ाम कल है, साला कैसे एग्ज़ाम जाएगा, मास्टर भी कोनो नहीं पढ़ाता है, ध्यान कोई नहीं देता है, हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा टेंशन में रहोगे, तो तुम मेंटली बीमार हो, तुम दिमागी तौर से बीमार हो। और आजकल हर आदमी का यही आदत हो गया है, हमेशा वो कोई ना कोई टेंशन लेके बैठा हुआ रहता है। अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि सोशली हेल्दी किसे कहते हैं। देखो यार इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रहता, वो या तो गांव में रहता है, शहर में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन आदमी लोगों के साथ रहता ही है। तो यार जिस शहर में रहता है या फिर जिस गांव में रहता है उसे साफ़ सुथरा रखता है, अपने चारों ओर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता है, और जिस लोगों के साथ रहता है उससे एकदम मेल मिलाव से प्रेम से रहता है, तब उसे कहेंगे कि हाँ ये कंप्लीट हेल्दी है। हम लोग 3 चीज़ देखे। सबसे पहला चीज़ कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। सेकंड चीज़ उसका दिमाग साफ रहना चाहिए, मतलब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा उत्साह में रहना चाहिए, हमेशा मज़े में रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, अपना घर के चारों ओर साफ सुथरा रहना चाहिए, और अपने पड़ोसी के साथ मस्त से प्रेम से रहना चाहिए। भाई अगर तुम अपने पड़ोसी के साथ सही से नहीं रहोगे, उससे दुश्मनी करोगे ना, तो जब भी तुम उसे देखोगे तो तुम्हारे अंदर गुस्सा भभकेगा और तुम ये टेंशन में पड़े रहोगे कि इससे कैसे रास्ता से हटाया जाए। मुझे देखने मन नहीं करता, देखता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा और तुम मेंटली बीमार हो जाओगी। इसलिए हमें सोशली वेलबींग भी रहना चाहिए। तो आई होप तुम्हें हेल्दी किसे कहते हैं ये समझ में आ गया है। भाई मैं अभी ऐसा कंडीशन बताने वाला हूँ ना जिससे अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम हेल्दी रह सकते हो। स्टेप्स फॉर गुड हेल्थ, या फिर कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, या फिर हाउ कैन वी मेंटेन गुड हेल्थ, ये तीनों सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है। मैं अभी 5 पॉइंट बताऊँगा, यदि तुम ये 5 पॉइंट को अगर फॉलो कर लेते हो ना तो चैलेंज देता हूँ तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, लिख के दे देता हूँ। इसलिए प्लीज़ अलर्ट हो जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ का सवाल है, और यदि तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसका आंसर का भी सवाल है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है टेकिंग बैलेंस डाइट। यार बैलेंस डाइट मतलब अभी मैं थोड़ा देर में अच्छे से समझाने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है रेगुलर एक्सरसाइज। भाई हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट यह है प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। फोर्थ ये है पर्सनल हाइजीन। 5 कम्युनिटी हाइजीन।
यार बैलेंस डाइट मतलब तभी हम कुछ देर में डेफिनेशन के साथ एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, इसलिए रेडी रहना। सेकंड पॉइंट को देखो, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए। रामदेव बाबा को देखे हो ना कैसे वो प्राणायाम करते हैं। यदि तुम डेली एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकली फिट तो रहोगे ही, साथ में मेंटली फिट भी रहोगे। तुम्हारा दिमाग टेंशन उन्सन सब खत्म हो जाएगा, मस्त लगेगा, तुम्हारा दिमाग तेज भी होगा। थर्ड पॉइंट यह है कि हमें ज़रूरत भर सोना भी चाहिए, ज़रूरत भर जागना भी चाहिए। कितने कुंभकर्ण तो ऐसे होते हैं डेली 12-12 घंटा सोते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के डर से 2 घंटा भी सही से नहीं सोते, फुल जागते हैं। अरे यार ये क्या कर रहे हो, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। डेली कम से कम 7 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नहीं तो 9, इससे ज़्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। यदि इतना मेंटेन करके रखते हो तो तुम्हारा एक स्टेप भी पूरा हो जाता है। अब फोर्थ स्टेप ये कहता है कि पर्सनल हाइजीन, मतलब खुद अपने आप साफ़ सुथरा रहना, जैसे कि साफ कपड़ा पहनना, डेली 1 बार नहाना, ब्रश करना, ये सब चीज़। और 5 पॉइंट ये कहता है कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन मतलब अपना सराउंडिंग क्लीन रखना, अपने घर के आसपास पानी को जमे हुए नहीं रहने देना, इससे बीमारी आती है। तो चलो फिलहाल देखते हैं बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है। देखो यार, बैलेंस डाइट ऐसा डाइट है, ऐसा भोजन है जिसमें तुम्हारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, etc जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स उस भोजन में रहे, वो भी एडिक्वेट अमाउंट में, जितना शरीर को चाहिए उतना ही रहे, ना कम ना ज़्यादा। कम रहे फिर भी दिक्कत, ज़्यादा रहे फिर भी दिक्कत, एडिक्वेट अमाउंट में रहना चाहिए। अब ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसके अंदर ये सारा न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में रहता है। मिल्क में रहता है, मिल्क को छोड़ करके। हमारा आदत क्या है, यदि अच्छा सब्जी मिले तो 1 थाली भात खा जाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। मिल्क में वो हर कंपोनेंट रहता है जिसे हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, लेकिन दूध भी ज़्यादा पियोगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे सामने मेन यही सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा भोजन खाएं जिससे कि हर न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में हमारे शरीर को मिले। इसके लिए तुम्हें अलग अलग चीज़ खाना होगा। जो तुम खाना खाते हो, भात खाते हो, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, घी खाते हो उसमें फैट्स रहता है, दाल खाते हो उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें कि हर न्यूट्रिएंट्स रहे। यदि तुम बैलेंस डाइट लेना चाहते हो, मतलब हर न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहते हो, तो तुम्हें अलग अलग तरीके का भोजन करना होगा। तुम्हें खाना, सब्जी, दाल, चावल तो खाना ही होगा, साथ में फल फूल भी खाना होगा। अब हमारे देश में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास वैसा पैसा भी नहीं होता है जिससे कि वो महंगा महंगा चीज़ खाए और बैलेंस डाइट पूरा कर पाए, जिसके कारण आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है। यार अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो ना तो कुछ स्टेप तुम्हें उठाने होंगे जिसके कारण कि तुम स्वस्थ रह पाओगे, और कुछ स्टेप तुम्हारे साथ तुम्हारी कम्युनिटी को भी उठाना होगा जिसके कारण तुम स्वस्थ रह पाओगे, तुम सब स्वस्थ रह पाओगे। वैसे कौन से स्टेप हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं वैसा स्टेप को बताऊंगा जिसे कि तुम्हें फॉलो करना है और तुम स्वस्थ रह सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप यही है, टेकिंग बाथ डेली, मतलब डेली 1 बार नहाओ। नहाने से तुम्हारे ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, वो सब धुल के सब पानी के साथ बह जाते हैं और तुम्हारा शरीर मस्त रहता है। और नहाने से तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा चंगा चंगा लगता है भाई, मज़ा आ जाता है। अब ये ऐसा स्टेप है जिसे कि तुम्हें खुद फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी आएगा तुम्हें नहलाने के लिए। ये तुम्हें अकेले फॉलो करना पड़ेगा। अब सेकंड यह है वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट, मतलब खाने से पहले साबुन से हाथ धो, जिसके कारण तुम्हारे हाथ में जितने भी बैक्टीरिया वायरस है सब साबुन से धुल के तुम पानी से बह के चला जाए, और उसके बाद तुम खाना खाओगे तो तुम्हारे पेट में कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं जाएगा। अब टॉयलेट जाने के बाद भी अपना हाथ को धोना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें बीमारी हो सकती है। तो खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ धो लेना, खाने के बाद साबुन से तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही धो लेना। अब थर्ड पॉइंट है कटिंग ऑफ नेल्स रेगुलरली, अपने नाखून को रेगुलरली कट करते रहना चाहिए, नहीं तो नाखून यदि बड़े रहेंगे तो उसमें बाहर का बहुत सारा गंदगी फंस के तुम भोजन खाओगे तो तुम्हारे पेट के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण तुम बीमार हो सकते हो। फोर्थ, ब्रशिंग ऑफ टीथ ट्वाइस ए डे, जो कि कोई नहीं करता।
भाई मैंने देखा है लगभग आदमी दिन भर में 1 बार ब्रश करते हैं। कोशिश करना दिन भर में 2 बार ब्रश करने की, सोने से पहले और सोने के बाद। 5th पॉइंट ये है कि वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ। हमें साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं, गंदगी से बीमारी आती है। ये लिख के ले जाओ, कहीं पर भी गंदा रहेगा ना भाई, वहाँ पर बीमारी आएगा ही आएगा। इसलिए अपने आप को साफ़ करो, अपने कपड़े को साफ़ करो, अपने घर को साफ़ करो, अपने गांव को साफ़ करो, यहाँ तक कि अपने देश को साफ़ करो। साफ़ मतलब पूरा साफ़ नहीं, गंदगी को साफ़ करो। कितने लोग पूरे साफ़ कर देने का बात करें, नहीं नहीं भाई पूरा साफ़ नहीं। यार अभी मैं जो स्टेप बताया ना, ये सब स्टेप तुम्हें खुद फॉलो करना होगा। और अभी मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ इसे तुम अपने आप फॉलो नहीं कर सकते, तुम्हें अपने पड़ोसी की भी ज़रूरत होगी। जैसे एग्जाम्पल में मान लो तुम्हारे घर का जितना भी कचरा है तुम डस्टबिन में डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी इतना बदमाश है कि वो कोई भी चीज़ इधर उधर फेंक देता है। पान खाया वहीं पर थूक दिया, वहीं पर अंदाजी फेंक दिया, केला खाया छिलका फेंक दिया। अब वो केला फेंका, उसमें 2-3 दिन के बाद उसमें बैक्टीरिया वायरस पनपने लगेंगे। अब वही बैक्टीरिया वायरस से आदमी बीमार होगा, इससे तुम भी बीमार हो सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट देखो यार, हम सब का घर से तो नाली निकलता ही है। अब उस नाली में कभी कभी कचरा फंस जाता है। वो तो बड़े बड़े सिटी टाउन में नगर पालिका होता है जो कि नाली को साफ़ कर देता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर नगर पालिका नहीं होता है, नाली को गांव के लोगों को ही साफ़ करना पड़ता है। यदि नाली साफ़ नहीं करोगे तो वो नाली का सारा पानी रोड में आ जाएगा और फिर तुम्हारा हेल्थ प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसीलिए नाली को भी साफ़ करना चाहिए, जो कि तुम अकेले नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेफ़ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जिस कुएं से पूरे गांव के लोग पानी अपने घर ले जाते हैं और पीते हैं, तो उस कुएं के आसपास साफ़ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए और कुएं को भी साफ़ करना चाहिए, ताकि जो पानी पूरे गांव के लोग पीते हैं वो पानी बिल्कुल साफ़ पानी रहे। वैसे आजकल तो सबके घर में बोरिंग हो गया है, ये सब समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए जिसके कारण मच्छर मक्खी ये सब आता है। जैसे कि तुम अंदाजी कहीं पर चीनी गिरा दोगे, चीनी का पाक गिरा दोगे, तो वहाँ पर मक्खी आना शुरू होगा। यदि तुम्हारा सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो वहाँ से मच्छर उत्पन्न होने लगेंगे, जिसके कारण तुम बीमार हो सकते हो। इसलिए ऐसा चीज़ करने से बचना चाहिए। भाई अभी मैं कुछ ऐसे स्टेप बता रहा हूँ जिसके कारण किसी भी आदमी का हेल्थ बिगड़ जाता है, वो आदमी बीमार हो जाता है। तो ये सब स्टेप को भी याद रखना ना। ये कारण है कि तुम बीमार कैसे होते हो। तो सबसे पहला कारण है पर्सनल हाइजीन। यदि तुम साफ सुथरा नहीं रहोगे, नहाओगे नहीं, नाखून बड़े बड़े बढ़ाए रहोगे, बिना हाथ धोए खाना खाओगे, तो ये सबसे तुम्हारे अंदर बीमारी आ सकती है। कम्युनिटी हेल्थ, यदि तुम्हारे चारों ओर अगर तुम साफ सुथरा नहीं रहोगे तो इससे भी तुम्हें बीमारी लग सकती है। मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यदि तुम किसी के बारे में अंदाजी टेंशन लेते रहोगे ना भाई, सोचते रहोगे ऐसा 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 करके, तो फिर तुम्हारे वो बीमारी बन जाएगी, तुम्हें सर दर्द करने लगेगा। और जो 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है इकोनॉमिक कंडीशन। यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना भाई तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। यदि पैसा नहीं रहेगा तो तुम नहाने के लिए साबुन नहीं खरीद सकते, बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए सही से भोजन करना भी जरूरी है। और पैसा नहीं रहेगा तो फिर बहुत चीज़ के लिए दिक्कत होगा भाई। इसलिए पैसा भी एक कारण हो जाता है आदमी का बीमार होने का। पैसा नहीं रहेगा तो छोटा मोटा बीमारी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाओगे, जिसके कारण तुम्हारा बीमारी और बढ़ते चली जाएगी। अच्छा तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ठोक देना, और अपने 5 दोस्तों के साथ तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना भाई प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोकने मत भूलना, और वीडियो पे एक लाइक भी ठोक देना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।